एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, ये जो गाजियाबाद में जो केस हुआ है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या कार्रवाई हुई है, पहले तो ये जरा क्लैरिटी दे दीजिए प्रशांत जी। गाजियाबाद की जो घटना है वो 7 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाए जा रहे हैं और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में, और जो विवेचना हुई उसमें कुछ लोग प्रकाश में आए। विवेचना में ये भी प्रकाश में आया कि ये 2 पक्षों के बीच ताबीज़ खरीदने और बेचने का विवाद था, जिसके कारण मारपीट हुई है। और जो लोग बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहे हैं उसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं, और अभी तक उसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस बीच में उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और ओवरऑल शासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से इन चीज़ों को प्रसारित करना शुरू किया। इस पे गाजियाबाद पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से अपने पक्ष रखा गया। ये बताया गया कि ये आपसी विवाद है, इसका सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश न की जाए, तथा साथ साथ गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उसमें एक वीडियो भी जारी किया गया। लेकिन प्रशांत जी, आप पुलिस को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो झूठ की फैक्ट्री कहते हैं कि झूठ है झूठ है, ये झूठ की फैक्ट्री हर बार नए नए नामों से आती है ना? पिछली बार किसी और नाम, पिछली बार मेरे को अगर मैं सही कह रहा हूं तो पिछली बार हाथरस हुआ था, इस बार गाजियाबाद हो गया। तो पुलिस को हर बार बाद में क्यों पता चलता है? आप लोगों को अपने आप से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि हमारी कहां गलती हुई। ये पहले हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं हाँ ये तो झूठ की फैक्ट्री है। पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, लगातार हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हमारे यहाँ प्रत्येक स्तर पे होती है। पुलिस के जिले स्तर पे होती है, रेंज स्तर पे होती है, जोन स्तर पे होती है, हमारे मुख्यालय स्तर पे होती है। इसके साथ साथ हमारे शासन में भी एक वॉर रूम है, तो गृह विभाग की तरफ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और प्रतिदिन इसका लेखा जोखा लिया जाता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में कोई भी 4.5 साल में मेजर कम्युनल डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं हुआ है, और पुलिस के रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं इस दौरान, जहाँ तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात है। आप कह रहे हैं रिमार्केबल, रत्नाकर त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है प्रशांत जी, अगले साल इलेक्शन है। चुनाव से ठीक पहले दुष्प्रचार गैंग इस तरह से सक्रिय हो जाता है। पुलिस के लिए इन लोगों को रोकना अब एक चैलेंज बन गया है, और कैसे आप इन्हें रोकें, क्योंकि जनता ये जानती है जैसे ये चीज होती है, आसपास के जो मतलब इलाका है, लोनी है, लोनी के आसपास का इलाका, हाथरस था, हाथरस के आसपास का इलाका, मुजफ्फरनगर लोगों के जहन से निकला नहीं है। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी दुगनी चौगनी है कि इन 8-9 महीनों में कुछ भी ऐसा ना होने पाए जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। प्रशांत कुमार जी। नहीं, पुलिस पूरी तरह सक्षम है। आपने देखा होगा कि जो इसमें भी जो ग्रैंड डिज़ाइन था उसको सक्सेस नहीं होने दिया गया, और इसमें हमें मीडिया चैनलों का भी और सभी समाचार पत्रों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जैसे ही पूरे तथ्य प्रकाश में आए तो उसको आप लोगों ने भी प्रसारित किया, और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और हमें आपका पूरा सहयोग भी मिलेगा और सभी चैनलों का मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरी सवाल सिर्फ इतना, आप बिल्कुल स्मूथली एज एन सीनियर आईपीएस ऑफिसर बिल्कुल साफ साफ जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो एडिट हुआ है, ट्रीट हुआ है, छेड़खानी हुई है कि नहीं, ये क्लियर करते जाइए, क्योंकि बहुत लोग डिबेट में बोलेंगे नहीं हुआ। इसलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये आप बताइए। जो भी वीडियो आए हैं वो सभी का फॉरेंसिक उसकी जांच कराई जा रही है, और छेड़छाड़ का अगर कोई प्रश्न उठेगा तो हम उसको भी विवेचना में लाएंगे।
तो ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, कह रहे थे सवाल उठेगा तो जाएंगे, लेकिन जो लोकल पुलिस की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ हुई है।